Hello friend, my name is Pawan Kumar Sharma, nursing officer DSSB. Today we will deal about peptic ulcer and last classes हमने पढ़ा था GERD के बारे में। तो आज हम पेप्टिक अल्सर के बारे में पढ़ेंगे। पेप्टिक अल्सर क्या होता है, कितने टाइप का होता है और क्या क्या कॉज हो सकते हैं, क्या असेसमेंट है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, सारी चीजें। सो लेट्स स्टार्ट पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर, फर्स्ट पेप्टिक अल्सर होता क्या है, पेप्टिक अल्सर का होने का रीजन क्या है। पेप्टिक अल्सर का रीजन अगर देखी जाए तो HCl का अगर सीक्रेशन ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज HCl सीक्रेशन, दैट्स वाई ये इरिटेट करता है म्यूकोशल लेयर को ऑफ स्टमक। HCl का सीक्रेशन ज्यादा होने की वजह से वो म्यूकोशल लेयर को इरिटेट करता है और इसकी वजह से किसके लिए, म्यूकोशल लेयर ऑफ स्टमक, दैट्स वाई अपन को पेप्टिक अल्सर हो सकता है, दैट्स कॉज ऑफ अल्सरेशन। ओके, अगर डेफिनेशन की बात करें पेप्टिक अल्सर की, तो पेप्टिक अल्सर क्या है, पेप्टिक अल्सर इज ulceration of mucosal layer of stomach। ओके, पेप्टिक अल्सर म्यूकोशल लेयर में इरिटेशन की वजह से होता है, HCl के सीक्रेशन होने की वजह से। तो इसके कॉज क्या है, जनरली पेप्टिक अल्सर का कॉज हो सकता है NSAID, इरिटेंट फूड एंड H. pylori, दैट्स अ कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर। ओके, पेप्टिक अल्सर के अगर टाइप की बात करें, पेप्टिक अल्सर कितने टाइप का होता है, कौन कौन सी जगह पेप्टिक अल्सर हो सकता है ह्यूमन बीइंग को, तो पेप्टिक अल्सर के 3 टाइप होते हैं। पेप्टिक अल्सर आर 3 टाइप। अकॉर्डिंग टू लोकेशन पेप्टिक अल्सर को 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट डियोडिनल, दूसरा ईसोफेजियल, थर्ड गैस्ट्रिक। 3 टाइप का पेप्टिक अल्सर होता है, डियोडिनल, ईसोफेजियल एंड गैस्ट्रिक। अगर मोस्ट कॉमन बात करें पेप्टिक अल्सर में, कौन कौन से पेप्टिक अल्सर मोस्ट कॉमन होते हैं, तो डियोडिनल और ईसोफेजियल दोनों मोस्ट कॉमन है। ज्यादातर एग्जाम में डियोडिनल के बारे में पूछा जाता है और इन डियोडिनल और ईसोफेगस के बारे में पूछा जाता है। गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में रिलेटेड टू गैस्ट्राइटिस बात की जाती है, ये इतना मोस्ट कॉमन नहीं है, इसमें गैस्ट्राइटिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम क्लास लेंगे और उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे कि गैस्ट्राइटिस होता क्या है, गैस्ट्रिक अल्सर क्या है एंड एनीथिंग। सो तो 3 टाइप का पेप्टिक अल्सर होता है, डियोडिनल, ईसोफेजियल एंड गैस्ट्रिक अल्सर। तो मोस्ट कॉमन अपने डियोडिनल और ईसोफेगस होता है, ठीक है। सो वी विल डिस्कस अबाउट डियोडिनल अल्सर। ओके,
डियोडिनल अल्सर क्या होता है? अल्सरेशन एंड डियोडिनल, ये अपना स्टोमक हो गया, ये ईसोफेगस, ये अपना स्टोमक। सॉरी डायग्राम थोड़ा ऐसा ही है। इसके बाद अपना डियोडिनम स्टार्ट हो जाता है, फिर अपनी लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब। तो अगर HCl का सीक्रेशन अगर बढ़ता है, HCl का सीक्रेशन बढ़ता है और पायलोरिक इन्फेक्शन हो जाता है, H पायलोरी की इन्फेक्शन की वजह से जो अपनी लेयर है, म्यूकोसल लेयर है अपनी स्टोमक की, म्यूकोसल लेयर है अपने स्टोमक की, वो इरिटेट होगी। अगर HCl के बारे में बात की जाए तो जो स्टोमक की चीफ सेल्स होती हैं, उनसे HCl का सीक्रेशन होता है। और चीफ सेल का अगर वर्क ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज द, अगर चीफ सेल की मात्रा, चीफ सेल अगर बढ़ जाती है तो HCl का सीक्रेशन भी इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो इसकी वजह से इरिटेशन होता है, और इरिटेशन की वजह से मैनी मोर सिम्टम्स विल बी सीन, लाइक दैट इंडाइजेशन, हार्टबर्न, रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन का कारण ये हो सकता है, ये होता है इरिटेट होगा, उसकी वजह से अपना LES डिस्टर्ब होता है, और जो स्टोमक कंटेंट है वो ऊपर जाके ईसोफेगस को इरिटेट करेंगे। ओके, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे डियोडिनल अल्सर के बारे में। तो म्यूकोसल लेयर इरिटेट हुआ, और H पायलोरी दूसरा कारण होगा, H पायलोरी ये मोस्ट कॉमन कॉज है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इसका इन मेनी मोर एग्जाम। ये इरिटेंट होगा, आगे जाएगा पेप्टिक अल्सर होगा, अपना जो नाम भूल जाता। ओके, तो HCl का सीक्रेशन हो जाएगा, इसकी वजह से अपना डियोडिनम इरिटेट होगा, तो डियोडिनल की जो लेयर है वो इरिटेट होगी और सिम्टम्स सीन होंगे। इसमें कौन कौन से सिम्टम्स सीन हो सकते हैं डियोडिनल अल्सर में? अपना इंस्पेक्टर, पायलोरिक इंस्पेक्टर, पायलोरिक इंस्पेक्टर लूज हो जाएगा, इसकी वजह से इंटेस्टाइनल कंटेंट ऊपर जाएंगे और म्यूकोसल वॉल को इरिटेट करेंगे, जिसकी वजह से इंडाइजेशन, हार्टबर्न, ये सारे सिम्टम्स देख लो, डियोडिनल अल्सर का कॉज है। डायग्राम में देखी जाए तो दूसरा अपना ईसोफेगल अल्सर, हाउ टू बी कॉज, ऐसा होता है सेम थिंग एज लाइक बिफोर, इंक्रीज हुआ HCl सीक्रेशन, उसकी वजह से अपना LES लूज हो जाएगा, और स्टोमक कंटेंट ऊपर जाके ईसोफेगस को इरिटेट करेंगे, और इसके बाद कारण हो सकता है ईसोफेगल अल्सर का। नेक्स्ट, गैस्ट्रिक अल्सर, सेम एज लाइक बिफोर, जिसकी वजह से
अपना हार्ट वर्म, इंडाइजेशन, बर्निंग, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। मोस्ट कॉमन कॉज एस पायलोरी भी होता है। ये एक बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया है जो कि पेप्टिक अल्सर कॉज करता है। पेप्टिक अल्सर के टेस्ट के लिए अपन यूरिया ब्रीथ टेस्ट भी करते हैं। इन्वेस्टिगेशन अगर देखी जाए ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के मैनेजमेंट क्या क्या हो सकते हैं? अपने जितने भी इरिटेंट फैक्टर हैं, फैक्टर डिक्रीज करेंगे, फैक्टर डिक्रीज करेंगे, लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, कैफीन, मोर्टेलिटी फैक्टर, ओके। दूसरा नेक्स्ट और द ड्रग्स, ड्रग्स में डिक्रीज NSAID, एस्प्रिन डिक्रीज करेंगे, एस्प्रिन को अवॉइड करेंगे, और PPH एग्जाम्पल के लिए ओमेप्राजोल एंड एनी अदर। और द फैक्टर मैनेजमेंट में अपन फैक्टर डिक्रीज करेंगे, स्मोकिंग, अल्कोहल, कैफीन, मोर्टेलिटी फैक्टर, जितने फैक्टर हैं जिनका कारण हो सकता है अपना पेप्टिक अल्सर, वो सारे उन फैक्टरों को डिक्रीज करके अपन पेप्टिक अल्सर को कम कर सकते हैं। पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे पेशेंट को, टेंडर वार्क पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे। टेंडर वार्क पोजीशन की वजह से जितनी भी रिगर्जिटेशन की प्रॉब्लम है, ओके, पोजीशन टेंडर वार्क हो जाती है अपनी। इसमें ड्रग्स NSAID को डिक्रीज करेंगे, एस्पिरिन नहीं लेने को बोलेंगे पेशेंट को, अपन प्रोटॉन पंप इनहिबिट कर देंगे। सो अगर इन शॉर्ट अगर देखी जाए पेप्टिक अल्सर के बारे में, तो पेप्टिक अल्सर क्या है? म्यूकोसल लेयर के इन्फेक्शन की वजह से, जिसका कारण हो सकता है अपना एच पायलोरी, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है किसका? पेप्टिक अल्सर का। इसकी वजह से पेप्टिक अल्सर होता है। और दूसरी थिंग, पेप्टिक अल्सर के टाइप, पेप्टिक अल्सर 3 टाइप का होता है, जिसमें अपना ईसोफेगियल, गैस्ट्रिक एंड डियोडेनल अल्सर। और इसका मैनेजमेंट क्या क्या हो सकता है पेप्टिक अल्सर का? मैनेजमेंट अपना फैक्टर डिक्रीज करेंगे, क्या क्या कॉज है, कॉज अपने जितने भी फैक्टर हैं जस्ट लाइक द स्मोकिंग, अल्कोहल, अपना कैफीन, मोर्टेलिटी फैक्टर, जो कि इरिटेट करते हैं म्यूकोसल वाल को और जो सीक्रेशन करते हैं, बढ़ाते हैं सीक्रेशन HCl का, उन सारे फैक्टरों को अपन कम करके पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। और पोजीशन प्रोवाइड करके इंडाइजेशन होने जिससे रिगर्जिटेशन नहीं हो और LES अपना लूज नहीं हो, उन पोजीशन को प्रोवाइड करवा के अपन पेप्टिक अल्सर को ट्रीट कर सकते हैं। लास्ट थिंग अबाउट द ड्रग क्या क्या हो सकती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग PPH, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये बहुत बार पूछा गया है अबाउट द पेप्टिक अल्सर में कौन सी ड्रग दी जाती है PPH के बारे में। सो थैंक यू फ्रेंड। इफ यू लाइक देम प्लीज सब्सक्राइब, like and comment and share. Thank you. So friend, हमारी नेक्स्ट क्लास